Hello kids, welcome to today's video. In this lesson we will learn about different kinds of birds, their names and their special features. Birds are colorful, beautiful and an important part of nature. आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ परिंदों के बारे में सीखेंगे, उनके नाम, उनकी ख़ास बातें जानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि परिंदे रंग बिरंगे, खूबसूरत और कुदरत का एक अहम हिस्सा हैं. So, we are going to explore the amazing world of birds. From tiny sparrows to colorful parrots, and from wise owls to the king of the sky, the eagle. So get ready to learn fun and interesting facts about our flying friends. तो चलिए सीखते हैं अपने परिंदों के बारे में कुछ दिलचस्प और मज़ेदार बातें. सबसे पहले हमारे सामने कीवी है. Kiwi is flightless bird. It lives in New Zealand. It has long beak and small in size. It has strong sense of smell. ये ज़्यादातर रात को निकलता है और ये उड़ नहीं सकता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है. तो कीवी बहुत छोटा और बहुत प्यारा होता है और कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में. और आपको पता है कीवी का रंग क्या है? कीवी हैज़ ब्राउन हेयर लाइक फेदर्स. इसके बाल जो होते हैं, भूरे बाल, वो परों जैसे होते हैं, बहुत नरम और बहुत मुलायम. ओके स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पर हमारे सामने फ्लेमिंगो है. हैव यू सीन फ्लेमिंगो? देखा है आपने? गुलाबी रंग का होता है. फ्लेमिंगो एक लंबा परिंदा है. इसके पर गुलाबी रंग के होते हैं. फ्लेमिंगो की टांगें लंबी होती हैं. ये पानी के पास रहता है और ये बहुत खूबसूरत परिंदा है. फ्लेमिंगो इज़ अ टॉल बर्ड. इट हैज़ पिंक feathers. It has long legs and live near water. One more important thing about flamingo, it lives in groups and it has curved beak. इसकी चोंच जो होती है वो मुड़ी हुई होती है, curved beak. Look at the picture. See, flamingo is standing in group and look at its color, beautiful pink color. So let's see what is next. Next is vulture. Yes, vulture. Have you ever seen vulture? वल्चर को क्या कहते हैं हम उर्दू में? गिद्ध. यस, गिद्ध कहते हैं इसे. वल्चर इज़ अ बिग बर्ड. बहुत बड़ा परिंदा होता है, ठीक है ना. एंड इट हैज़ स्ट्रॉन्ग बीक. इसकी चोंच क्या होती है? बहुत मजबूत होती है. एंड व्हाट डज वल्चर ईट? क्या खाता है ये वल्चर? कुछ पता है आपको? यस, वल्चर ईट्स डेड एनिमल्स. ये गिद्ध मुर्दा जानवर का गोश्त खाता है. एंड इट फ्लाइज वेरी हाई इन द स्काई. ये आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है. वल्चर हेल्प्स टू कीप नेचर क्लीन. और वल्चर जो होते हैं वो कुदरत को साफ़ रखने में मदद करते हैं. लुक एट दिस बर्ड वल्चर, सो स्ट्रॉन्ग बट इट हैज़ बॉल्ड हेड. इसके सर पे बाल, सर से गंजा होता है ये, ठीक है ना. गिद्ध का सर ज़्यादातर गंजा होता है ताकि खुराक खाते वक्त गंदगी ना लगे. एंड इट फ्लाइज वेरी हाई. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? You can see the picture. Yes, you can recognize. Have you recognized what is this bird? Who's this bird? Yeah, this is peacock. मोर. ये क्या है? मोर. Yes, मोर. कभी आपने मोर को देखा है? In zoo, in jungle. What is the speciality of peacock? Yes, it dances in rain. Yes, ये बारिश में नाचता है और इसके पर फैल के बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है ना. इट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड गार्डन्स. नंबर 5 पे हमारे सामने कौन है? ठूकन. इसको उर्दू में भी टोकन ही बोलेंगे, बट ठूकन. अब आपने देखा है कि ठूकन क्या है. ठूकन इज़ अ कलरफुल बर्ड. इट हैज़ बिग बीक एंड इट लिव्स इन रेन फॉरेस्ट. ये अमूमन बारानी जंगलों में पाया जाता है और इसकी चोंच बहुत बड़ी होती है. ये फल और कीड़े खाता है, ठीक है ना. It eats fruits and it is colorful bird. All right, नंबर 6 पे देखिए हमारे सामने क्या है. नंबर 6 पे है pigeon. Yes, everybody knows about pigeon. मेरे ख्याल में आप सबको pigeons के बारे में पता है, आपने इनको उड़ते भी देखा है, ठीक है ना. इट्स वेरी कॉमन बर्ड. ये दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में पाया जाता है. एंड व्हाट इज़ दैट? इट इज़ सिंबल ऑफ पीस. ये अमन की अलामत है, ठीक है ना. इट्स अ सिंबल ऑफ पीस एंड इट हैज़ स्ट्रॉन्ग मेमोरी. इसकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है, ठीक है ना. इसलिए ये इसकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है. इसलिए आपको पता है पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, ये इनको ख़त वगैरह ले जाने के लिए
इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। और ये अपने रास्ते को भी याद रखता है। सो इट हैज़ स्ट्रॉन्ग मेमोरी, इनकी याद रखने की ताकत बहुत तेज़ होती है। एंड इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, ये मुख्तलिफ़ रंगों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन ओल्ड टाइम्स पिजन्स कैरीड मैसेजेस, ठीक है। तो कबूतर क्या है बच्चों, कबूतर एक दोस्ताना परिंदा है। नाउ व्हाट इज़ ऑन सेवंथ देयर इज़ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हम उर्दू में क्या कहते हैं, शुतुरमुर्ग। यस, शुतुरमुर्ग, इट्स अ लार्जेस्ट बर्ड एंड ऑल्दो इट हैज़ फेदर्स बट इट कैनॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता। एंड इट रन्स वेरी फास्ट, ठीक है ना। और इसकी जो रफ्तार होती है ये कितनी ज़्यादा होती है, ये होती है तकरीबन 70 किलोमीटर फ़ी घंटा। शुतुरमुर्ग बहुत तेज़ दौड़ सकता है, तकरीबन 70 किलोमीटर फ़ी घंटा, ठीक है। और इसकी टांगें और गर्दन बहुत लंबी होती हैं। और शुतुरमुर्ग सबसे बड़े अंडे देता है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का। और ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, ठीक है। ऑस्ट्रिच लेज द बिगेस्ट एग्स, it has long legs and long neck. Okay, now what is next? uh, let's see what is in the queue. Yes, हुपोए। what is हुपोए? हुपोए को उर्दू में हम कहते हैं हुदहुद। क्या कहते हैं, हुदहुद। इट्स अ वेरी क्यूट बर्ड इंडीड, हुपोए, हुदहुद। Look at it carefully. It has beautiful crown on its head. हुदहुद के सर पर पंखों का एक ताज होता है, ठीक है। इसे कलगी भी हम कह सकते हैं, जो खुलने पर बहुत खूबसूरत लगती है। और इसका रंग क्या है, इसका रंग भूरा और स्याह है। इट हैज़ ब्राउन एंड ब्लैक कलर्स एंड इट हैज़ लॉन्ग थिन बीक, इसकी लंबी बारीक चोंच होती है, ठीक है ना, जिससे ये ज़मीन से क्या करता है, कीड़े निकालता है। हुदहुद की चोंच क्यों लंबी और बारीक होती है, ज़रा बताएं मुझे आप, क्यों, सवाल है आपसे। यस, इसका जवाब क्या है कि इसकी चोंच इसलिए लंबी और बारीक होती है क्योंकि ये ज़मीन से कीड़े निकालता है, ठीक है। एंड इट इज़ फेमस इन इस्लामिक हिस्ट्री एज वेल, ये इस्लामिक हिस्ट्री में मशहूर है। क्यों, बिकॉज हुपोए इज़ मैंशनड इन द होली कुरान, क्योंकि कुरान में हुदहुद का जिक्र किया गया है, ठीक है। सो आप देखो ये कितना खूबसूरत है, भूरा स्याह और सफ़ेद, और शक्ल से नोटी भी लगता है, ठीक है ना, शरारती सा है, बहुत प्यारा छोटा सा परिंदा है। देखें स्टूडेंट्स, कितना प्यारा है छोटा सा परिंदा। और इसके सर का ताज देखें, वेरी ब्यूटीफुल क्राउन ऑन इट्स हेड। यस, ओके, व्हाट इज़ नेक्स्ट? यस, आउल। आउल को हम उर्दू में क्या कहते हैं, उल्लू। यस, इससे आप खूब वाकिफ़ होंगे उल्लू से। अमूमन हमारे बड़े बूढ़े मिसाल भी देते हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई भी रात को देर तक जाग रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वो तो उल्लू की तरह जागता है, वो तो उल्लू की तरह जागता है, क्योंकि उल्लू जो होता है वो सारी रात जागता है, उसको नींद नहीं आती रात को, ठीक है ना। और आप ये देखो उल्लू, इस उल्लू को देखें कैसा है देखने में, देखें ग्रे कलर का है, ग्रे सुरमई रंग का, और आंखें इसकी देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। ऐसा लगता है कि जैसे इसकी आंखों में देखना बहुत मुश्किल है। इट्स अ नाइट बर्ड, ये रात का परिंदा है। इसकी आइज़ वेरी बिग, बहुत आंखें बड़ी और रोशन होती है। क्यों होती हैं, अच्छा मुझे बताएं, इसकी उल्लू की आंखें बड़ी क्यों होती हैं? वाई आउल्स आइज़ आर बिग? कि इट कैन सी इन डार्कनेस ईजीली, ठीक है ना। तो आउल कैन सी इन डार्क, इट लिव्स इन ट्रीज, ठीक है। एंड आउल कैन टर्न इट्स हेड अराउंड, उल्लू जो होते हैं ना अपनी गर्दन पूरी घुमा लेते हैं। यानी आम जानवर या परिंदे तो दाएं बाएं देखते हैं, जैसे हम इंसान भी सिर्फ दाएं बाएं देख सकते हैं, अपनी गर्दन पीछे को नहीं घुमा सकते। लेकिन आउल में ये खूबी है उल्लू में कि ये अपनी गर्दन पूरी की पूरी पीछे घुमा लेता है। इट कैन टर्न इट्स हेड, ठीक है। और इसकी क्या है, इट हैज़ शार्प हेयरिंग, इसकी उल्लू की कुव्वत समात बहुत अच्छी होती है, ये छोटे से छोटे शोर को भी सुन लेता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर दरख्तों के खोखले हिस्से या जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। देखें उल्लू को एक दफ़ा फिर देखें, इसकी आंखें देखें कितनी बड़ी बड़ी है।
Alright, what is next? Yes, screaming piha. Look at the screaming piha. इसको उर्दू में कहते हैं चीखने वाला पीहा. आप ये देखें, ये मुंह खोल के कितनी ज़ोर की चीख रहा है. ज़रा इसकी आवाज़ सुने. यस, लिसन इट्स साउंड. छोटा सा परिंदा है मगर लगता है कि ये इतना ऊंचा चीख सकता है. स्क्रीमिंग पीहा, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता है, इसकी आवाज़ क्या है, 116 डेसिबल्स तक पहुंच सकती है, जो कि एक रॉक कॉन्सर्ट जितनी तेज़ है. इट हैज़ एक्सट्रीमली लाउड वॉइस. इट्स कॉल कैन बी एज लाउड एज अ concert around 116 dB, means 116 decibels. Where does it live? It found in Amazon rainforest. ये अमेज़न के बारानी जंगलों में रहता है. ये परिंदा ख़ास तौर पर जनूबी अमेरिका के घने जंगलात में पाया जाता है. ठीक है. एंड व्हाट इज़ इट्स कलर? ग्रे कलर. यस. इसके परों का रंग क्या होता है? स्लेटी. ग्रे को उर्दू में स्लेटी कहते हैं. इसके परों का रंग स्लेटी होता है, जो कि इसे पौधों में छुपने में मदद देता है. ठीक है. एंड इट फीड्स ऑन फ्रूट्स एंड इंसेक्ट्स. ऑल राइट. एंड इट इज़ सॉलिटरी एंड एलूसिव, मीन्स कि ये अकेला रहता है और ख़ुद को पोशीदा रखता है. ठीक है ना. परिंदा हमारे पास कौन सा है? देखें, अगला परिंदा क्या है बच्चों हमारे पास? पहचाने कौन सा परिंदा ये? यस, ये आपके सामने है. इट्स वेरी कॉमन. ये हमारे घरों में पाया जाता है. इट इज़ फाउंड इन आवर होम्स. यस, एंड यू कैन सी इट एवरीवेयर. यस, इट्स पैरट. यस, तोता. ये क्या है? तोता. यस, पैरट इज़ अ ग्रीन बर्ड. इट कैन कॉपी ह्यूमन वर्ड्स. आपको पता है ना, आपके घरों में तोते होते हैं, वो आपकी आवाज़ों की नकलें खूब अच्छी तरह उतारते हैं. बहुत से तोते बहुत अच्छी बातें भी करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम. और ये शरारती भी बहुत होते हैं. ठीक है ना. एंड इट्स अ फ्रेंडली बर्ड एंड इट लिव्स इन वार्म एरियाज़. ठीक है. एंड इट कैन कॉपी ह्यूमन वर्ड्स. अच्छा, मुझे बताएं कि इसकी चोंच कैसी है? यस, इसकी चोंच बहुत मजबूत है. पैरट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बीक एंड इट ईट्स फ्रूट्स एंड सीड्स. क्या खाता है ये? बताएं, क्या खाता है ये? यस, ये फल और बीज खाता है और ये एक दोस्ताना परिंदा है. ठीक है ना. ये इंसान के अल्फाज दोहरा सकता है. एंड इट हैज़ टॉकिंग एबिलिटी. इसमें बोलने की खसूसियत होती है. देखिए ज़रा कितना प्यारा लग रहा है. अगर आप चाहें तो आप भी अपने घर में सकते हैं और इसे बहुत से अल्फाज भी सिखा सकते हैं. जैसे आपके घर अगर कोई गेस्ट आए तो आप ये कह सकते हैं उनको वेलकम, और अगर वो जाने लगे तो उन्हें कह सकता है गुड बाय. ठीक है ना. तो पैरट्स बहुत कुछ सीख लेते हैं. चलें जी, व्हाट इज़ नेक्स्ट? यस, शू बिल. यस, शू बिल. ये शू बिल को हम क्या कहते हैं? ये देखो ज़रा, शू होता है जूता, तो इसको हम कहेंगे जूता नुमा चोंच वाला परिंदा. आप देखो इसकी चोंच कैसी है, जूते की तरह होती है. ये देखो ना, इट हैज़ बिग बीक. इसकी चोंच जूते की तरह बड़ी और चौड़ी होती है, इसलिए इसको शू बिल कहा जाता है. आप इसकी चोंच गौर से देखो, अजीब सी लग रही है ना. इट हैज़ अ बिग बीक लाइक अ शू. ठीक है ना. शू बिल इज़ अ टॉल बर्ड. इट लिव्स इन अफ्रीका. इट ईट्स बिग फिश और बट शू बिल इज़ अ वेरी रेयर बर्ड. ये अमूमन आपको ना ये ज़्यादा नज़र नहीं आते, अफ्रीका में पाया जाता है. और इसकी देखो ज़रा, चोंच बहुत अजीब सी लग रही है ना, है ना. एंड इट्स अ रेयर बर्ड. और ये क्या खाता है? मछली. मैंने भी क्या बताया है, मछली खाता है. और ये अफ्रीका के जंगलात में पाया जाता है. ये ज़्यादातर मशरक़ी अफ्रीका के दलदली इलाकों में रहता है. आप देखो ज़रा शू बिल. ये देखो शक्ल से कितना नाराज़ लग रहा है, चेहरे पे कितना गुस्सा है. ठीक है ना. ग्रे रंग का है, स्लेटी रंग का शू बिल. yes. Okay, what comes next? I think children, you are enjoying it a lot. You are liking this video. Yes, it is very good to learn about birds. It is always exciting. आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि इंसान को परिंदों के बारे में जानना हमेशा से अच्छा लगता है और परिंदों से दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है. ठीक है ना. तो देखें अगला हमारे पास क्या है? टूअर एशिया, मीन्स एशियन कोयल. उर्दू में क्या कहते हैं? एशियन कोयल. टूअर एशिया. इसकी तस्वीर देखें, गौर से देखें और इसकी आवाज़ भी सुनें. काले रंग का है. देखें ये कोयल क्या है? काले रंग की. कोयल वैसे होती काले रंग की है और इसकी आंखें देखें कितनी लाल हैं. टूअर एशिया यानी एशियन कोयल इज़ अ कुकू बर्ड.
कूकू की आवाज़ निकालता है ना, ये कूकू बर्ड है। इट हैज़ ब्राइट रेड आइज, द मेल बर्ड इज़ शाइनी ब्लैक ब्लू एंड द फीमेल इज़ ब्राउन विद स्पॉट्स। आप देखो कि जो इसका मेल बर्ड है वो क्या है, किस रंग का है, ब्लैक रंग का, और नीले और ब्लैक रंग का होता है, ठीक है, बहुत चमकीला सा होता है इसका। जबकि वो जो मादा यानी जो फीमेल होती है वो क्या होती है, ब्राउन, और उसके साथ उसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। इट लेज इट्स एग्स इन अदर बर्ड्स नेस्ट, ये दूसरे परिंदों के घोंसलों में अंडे देते हैं। इट इज़ ब्रूड पैरासिटिज्म, मैंने आपको जैसे बताया है कि ये जो अपने अंडे हैं अपने गोदाम में या अपने घोंसले में नहीं देता, बल्कि दूसरे परिंदों के घोंसलों में जाके देता है, ठीक है, जहाँ ये उन्हें परवान चढ़ाते हैं या उन्हें बड़ा करते हैं, ठीक है ना, अपने उन अंडों को, यानी जो उनके बच्चे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसकी आवाज़ बहुत ख़ास और दूर दूर तक सुनाई देती है, और ये आवाज़ शायरों के लिए बहुत मुतासिर कुन रही है। कि शायर जो होते हैं ना, पोइट्स, वो इसकी आवाज़ को पसंद करते हैं और अपनी शायरी में कोयल की आवाज़ को खूबसूरत आवाज़ से मिलाते हैं। अच्छा, बात देखें, बिल्कुल कोयल की तरह का एक और परिंदा है नाइटिंगेल, बुलबुल। सो लुक एट द नाइटिंगेल, ठीक है, ये इट्स अ स्मॉल बर्ड, ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल सिंगर। आपको पता है ये जो नाइटिंगेल है बहुत खूबसूरती से गाता है, इसकी आवाज़ बड़ी दिलकश और सुरीली होती है, ठीक है, और ये अक्सर रात को गाता है, इसलिए इसका नाम नाइटिंगेल है। इट यूजुअली सिंग्स एट नाइट, दैट्स वाई वी कॉल इट नाइटिंगेल। इट्स अ स्मॉल बर्ड, इट इज़ फेमस फॉर स्वीट वॉइस। The bird sings at night, and what is the color? Its color is brown, and it eats insects, ठीक है, कि कीड़े मकोड़े खाता है ये। और इसके परों का रंग क्या होता है, भूरा और सादा होता है, ठीक है, और ये परिंदा साइज़ में भी छोटा है, ठीक है, इट इज़ अ स्मॉल बर्ड। नाइटिंगेल ऑल्सो इज़ वेरी कॉमन जो है बर्ड है, ये अमूमन बाहर स्प्रिंग सीज़न में आपको नज़र आएगा, और आम के दरख्त पे भी बैठा होता है अक्सर, और ये क्या खाता है, कीड़े मकोड़े और छोटे कीड़े खाता है ये, ठीक है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे सामने, नेक्स्ट है ईगल, उकाब, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ईगल, उकाब। ये वही ईगल है, ये वही उकाब है जिसका जिक्र इकबाल ने अपनी शायरी में किया है, और इकबाल ने अपनी शायरी में ईगल का जिक्र किया है, ठीक है ना। ये बहुत खुददार और गैरतमंद है, ये अपने ज़ोर बाजू पर यकीन रखता है, ठीक है ना, कनात पसंद है, ये दुनियावी शान व शौकत से बेनियाज होता है, इसलिए चट्टानों पर बसेरा करता है, ठीक है, खुददार है, गैरतमंद है, किसी और के हाथ का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, बेताल्लुक़ है, आशिया नहीं बनाता, बुलंद परवाज़ है, खिलवत पसंद है, तेज़ निगाह है, इसमें इतनी खूबियाँ हैं, इसलिए ये इकबाल का पसंदीदा परिंदा है। और एक और देखें, इसकी एक और सिर्फ बयान की है इकबाल ने शायरी में अपनी, झपटना पलटना पलट कर झपटना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो फिर मैं आपको बताती चलूँ कि ईगल इज़ अ किंग ऑफ बर्ड्स। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प आइज, इट हैज़ पावरफुल विंग्स, एंड इट हैज़ शार्प बीक एंड claws. It is called the king of birds. Eagle can fly very high. It has sharp eyes. It eats meat. All right. In the last but not the least, स्पैरो कम्स। सबसे आखिर में स्पैरो है, चिड़िया। आप ये देखें कि चिड़िया भी एक बहुत छोटा खूबसूरत परिंदा है, एंड इट इज़ फाउंड एवरीवेयर। आप इनको अपने घरों में देखते हो, बागों में, बाहर अपने लॉन में और दरख्तों में, ये सुबह सुबह खुदा की हमद सना करती हैं चिड़ियाँ। आप देखो स्पैरो जो होता है ये भी बड़ा कॉमन परिंदा है, ठीक है ना। तो इट इज़ कॉमन बर्ड, इट इज़ फाउंड एवरीवेयर। और इसका क्या होता है, इसके ये भूरे और सुरमई परों वाला होता है, ठीक है ना, इसके परों का रंग भूरा और सुरमई होता है, यानी ग्रे, ब्राउन एंड ग्रे फेदर्स इट हैज़, एंड इट हैज़ स्वीट वॉइस, ठीक है ना, एंड इट्स अ फ्रेंडली बर्ड। बताइए ना आपको, स्पैरो लिव्स नियर आवर हाउसेज, इट ईट्स ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स, स्पैरो सिंग्स स्वीटली, यस। मेरा ख़्याल है कि चिड़िया के बारे में आपको खुद ही बहुत कुछ पता है, तो मैं फिर अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। सो स्टूडेंट्स,
This was the magical world of birds and their secrets. Today we learned about some amazing birds and their unique qualities. I hope you enjoyed and learned something new. उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा, क्योंकि आज हमने कुछ शानदार परिंदों और उनकी ख़ास बातों के बारे में वीडियो आपको दिखाई है। ठीक है, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फन उर्दू लर्निंग वीडियोज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।